नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। पहले डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हमारे ब्रेन के ऊपर लेयर्स बनती है, जो चीज़ें हम सुनते हैं उसकी। आपको मेमोरी को धागे की तरह यूज़ करना है। कौन सी मेमोरी को बार बार याद आना चाहिए कि हमारे अंदर में डिवाइन फ्रैगमेंट एक है, उसका कनेक्शन किसके साथ है, इस पूरे भू भुआ सुहा को क्रॉस करके। ये है क्रिएशन। क्रिएशन मतलब जहाँ पर कभी कोई मरता नहीं, कोई बर्थ नहीं होती, कोई डेथ नहीं होता। क्रिएशन का एग्जाम्पल समझना है तो ऐसे समझिए जैसे एक नदी या समुंदर, वो हमेशा रहती है। कंपेयर्ड टू नदी समुंदर हम लोग मरते रहते हैं। एक समुंदर के सामने कितनी पीढ़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, समुंदर के सामने राम कृष्ण सब खत्म हो चुके हैं। वैसे ही एक उसी कंपैरिजन में समझिए ये है क्रिएशन, जहाँ पर कभी कोई डेथ नहीं होता और कभी कोई मरता नहीं है। ये हो गया क्रिएशन। क्रिएशन के सबसे सेंटर में है सत्यम। हाँ, सत्यम। ये सत्यम ऐसा है जो ट्रूथ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन है। ये कभी किसी को दिखता नहीं है, ये कभी कोई रूप लेता ही नहीं है। इसके बाद आता है, इसके बाहर तपह को हम दिखाएंगे ऐसे। ये आ गया बाहर तपह। क्या है? तपह। ये भी सत्यम जैसा ही है, लेकिन सत्यम में कुछ एनर्जी को कम कर दिया गया है। अगर इसका वोल्टेज कम हो गया तो ये पंखा नहीं चलता। ऐसे ही यहाँ पर जो कुछ एनर्जी है उसमें थोड़ा सा कम कर दो, इसमें से कम होता है, लेकिन कुछ ये अपने आप में कम नहीं होता। इसमें से कम होकर के बाहर का जो रेंज है ये बन जाता है तपह। या तो बोलते हैं रियलिटी मैनिफेस्ट, मतलब रियलिटी अब अपने आप को मैनिफेस्ट करती है, दिखाती है। यह है तपह। ये है रियलिटी अनमैनिफेस्ट, जो दिखती नहीं है किसी को, ये है उसी का मैनिफेस्ट रूप। इसको ऐसे समझिए, अगर आपको एकदम इनविजिबल फॉर्म में है, अगर आप आत्मन के रूप में हैं तो आप हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी में हैं। आपने जब फिजिकल बॉडी का रूप लिया है तो आप लो फॉर्म ऑफ एनर्जी में हैं। बहुत खर्चा हो रहा है। सोते वक्त हम ज़्यादा हायर एनर्जी पे होते हैं, और फिर लास्ट में इसी में से ही सिक्स्थ, और ये यहाँ से यहाँ तक सत्यम से तपह तक आने में 6-7 सब स्टेजेस लग जाते हैं। एटर्निटीज़ के सब स्टेज मतलब एक बहुत लंबा टाइम, उसकी कोई गिनती नहीं है। फिर दूसरा बहुत लंबा टाइम, उसकी कोई गिनती नहीं, उसको एटर्निटीज़ बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ सेंचुरी है, डेकेड्स है, वो तो साल में काउंट करते हैं। यहाँ पर एटर्निटीज़ के नाम से काउंट करते हैं। 7वें सब स्टेज के बाद यहाँ, और फिर तपह के बाद ये बाहर आया जनः, इसको बोलते हैं जनः। ये बोलेंगे हाँ, दिस इज द यूनिवर्स ऑफ। यहाँ से भी परानाद, इसके लास्ट स्टेज में परानाद डेवलप होता है। एक ऐसी आवाज़ जो डिवाइन फ्रैगमेंट में से पहली बार निकलती है, इनमें से निकलती है। और इससे वो भी परानाद की 3 अलग अलग रूप होते हैं जो बाहर बनते हैं, लेकिन यहाँ पर परानाद एक ऐसी साउंड होती है जो ये जनः को ब्रेक करके फ्रैगमेंट्स बनाती है। ये तपह को एक तरह से ब्रेक करके अलग अलग फ्रैगमेंट्स बनाती है। फ्रैगमेंट्स का मतलब क्या है तो समझ लीजिए, इसमें 4 पीस के टुकड़े होते हैं। एक होता है बहुत बड़े बड़े टुकड़े, एक होता है बड़े बड़े टुकड़े, और फिर होते हैं छोटे छोटे ढेर सारे टुकड़े। ये हम हैं, हमारी आत्मन। बड़े बड़े ये बड़े बड़े, ये है अर्थ, धरती, जो बाद में धरती के रूप में पैदा होने वाली है, और ये यूनिवर्स है। तो हमारी भी आत्मन है, धरती की भी आत्मन है, और यूनिवर्स की भी अपनी आत्मन है। लेकिन यहाँ पर जब तक सब कुछ रहते हैं तब तक कोई बर्थ नहीं है, कोई डेथ नहीं है। ये सारा का सारा क्या है? क्रिएशन। क्लियर? अब इसी क्रिएशन के कहीं कोने में जरा सा बहुत छोटा सा क्या बनता है? एग्जिस्टेंस। एक एग्जिस्टेंस, 2 एग्जिस्टेंस, 3 एग्जिस्टेंस, ऐसे ढेर सारे एग्जिस्टेंस हैं। एग्जिस्टेंस वो दुनिया है, जैसे आप जब सोती हैं तो सपना देखती हैं, ऐसे ही यहाँ पर जब एनर्जी कम और कम हो जाती है तो उसके बाहर सबसे पहले आपने सही कहा, नो मैंस लैंड तो ब्रेन में होता है। ये होता है महाहरिजन।
या इसको क्या बोलते थे, महाकाल, या रिंग पास नॉट। एक ये ऐसा रिंग है इसके चारों तरफ कि उसको कोई पास नहीं कर सकता। मतलब यहां से चीजें बाहर जा सकती हैं, ये बॉसेस हैं, लेकिन बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता। इसलिए कोई भी फिजिकल चीज भू भुआ सुआ यहां पर है, बाहर, यहां, इन सब जगहों पर, मतलब ये जगह नहीं है, ये पूरी की पूरी इल्यूजरी वर्ल्ड है, माया है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये वाली चीज ये है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस और यहां पर है क्रिएशन। एग्जिस्टेंस वो है जहां पर जन्म होता है, चलती हैं चीजें, फिर मर जाती है, पैदा होती है, रहती है, फिर मर जाती है, पैदा होती है, रहती है, मर जाती है। फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग पैदा होते हैं, रहते हैं, मर जाते हैं, पेड़ पौधे पैदा होते हैं, रहते हैं, मर जाते हैं, धरती, आकाश, ये सब भी पैदा होते हैं, रहते हैं, मर जाते हैं बहुत टाइम के बाद, बट ऐसा होता है। तो वो सारे पहाड़, धरती, पेड़, ये कुछ भी है, वो यहां से यहां नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता, बाय रूल। हम लोग आदमी के अंदर में एक ऐसा लिंक है जो सीधे यहां का है, वो लिंक कभी लॉस नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे आप यहां से बाहर निकलते हैं, एग्जिस्टेंस के भी 3 स्टेज हैं। कौन कौन से? एग्जिस्टेंस में सबसे पहला आ गया सुवह, ये सबसे पहले आता है। इसमें होती है डिवाइन फ्रैगमेंट, अंदर सेंटर में डिवाइन फ्रैगमेंट, और उसके चारों तरफ ये सुवह वाली बॉडी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बॉडी। ये बहुत ताकतवर होती है, ये ट्रैवल कर सकती है कहीं भी, बट केवल सुवह में, यहां नहीं आ सकते। अगर हम लोग चाहे फिजिकल बॉडी के साथ यहां क्रिएशन में जाना तो नहीं जा सकते, हम खाली डिवाइन फ्रैगमेंट के रूप में ही जा सकते हैं। यही, और जब दुनिया आगे बढ़ती है और एनर्जी कम होता है तो ये बाहर क्या बनता है? भुवह, भुवह, हाँ भुवह, भुवह। ये है वो जिसको हम लोग ऑलमोस्ट हर रोज एक्सपीरियंस करते हैं सोते वक्त, मॉलिक्यूलर वर्ल्ड। मरने के बाद हमारी मॉलिक्यूलर बॉडी यहां रहती है। और थर्ड है, ये पत्थर वाला है, सबसे काला कलोट। तो ये पार्ट पूरा का पूरा क्या है? भू। भू भुवः सुवः, ओम भू भुवः सुवः, कि हे ईश्वर मुझे भू से भुवः से और सुवः से और आगे जाकर क्रिएशन में जाने की शक्ति दो। ओम भू भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, ये सब जो ये क्रिएशन है जहाँ पर डिवाइन फ्रैगमेंट रहती है, उस दुनिया में जाने के लिए हमको हेल्प करो। ऐसा करो कि हमको याद आ जाए कि हम क्या हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है, ये मरती है, ये मरते हैं, और ये भी मरते हैं। क्लियर? हाँ। अब रिपीट कर सकती हैं? मैं करूं? ट्राई करिए। सबसे सेंटर में क्या है क्रिएशन में? पहले तो 2 चीजें हैं, एक तरफ क्रिएशन, दूसरी तरफ एग्जिस्टेंस। क्रिएशन के सेंटर में क्या है? सत्यम। सत्यम के बाहर? सत्यम बाद तपा। तपा के बाहर? जना। जना के बाहर ये यहाँ पे क्या है? रिंग पास नॉट। उसके बाद क्या आया? एग्जिस्टेंस आया। एग्जिस्टेंस में सबसे पहले सुवह, उसके बाद भुवः, उसके बाद भू। वेरी गुड, क्लियर। ज़ेनोगा बेसिक एडवांस कोर्स में आपका स्वागत है। ये सेल्फ स्टडी कोर्स है, आप खुद से स्टडी करते हैं। अभी भाई साहब पूछ रहे थे कि कितने दिन में आप हमको एनलाइटन कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कोई किसी को एनलाइटन नहीं करता है, आप खुद स्टडी करते हैं। बुद्ध ने 9 से ज़्यादा अलग अलग गुरुओं को जाकर के सीखा, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने खुद को पढ़ाया, खुद को सिखाया। इन कोर्सेज़ को, इन ऐप्स को, मेरे काम को ऐसे समझिए जैसे कि किताबें, ऑडियो बुक, या कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी। गुरु खोजने जाएंगे, फंस जाएंगे। अपने आप का गुरु अपने अंदर ही पाएंगे। इसलिए डीप नॉलेज में ज़ेनोगा एडवांस ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहते हैं कि आपको ज़िंदगी में कभी पैसे के लिए काम ना करना पड़े, तो उसके लिए WBX ज्वाइन कर सकते हैं। और ढेर सारे अलग अलग शॉर्ट सीरीज स्टार्ट की है जो आपके बजट के हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हैं। पैसे की बिल्कुल चिंता मत करिए, स्टार्ट करिए आज ही। जो भी आपका बजट है उसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।